स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ पिछले 24 घंटे में काफ़ी कुछ हो गया है। एक्चुअली अगर आपने कल देखा हो तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि उनको बेल दे दी गई है दिल्ली के एक कोर्ट के द्वारा, लेकिन आज सुबह सुबह अचानक से खबर यह आता है कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने इस बेल के ऊपर होल्ड कर दिया। ये आप खबर देख सकते हो यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल टू लीव जेल टुडे। ऐसा माना जा रहा था कि आज वो जेल से छूटने वाले हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, ईडी जो है वो हाई कोर्ट चली जाती है और वहां पर इस बेल के ऊपर अभी होल्ड कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला है क्या, कल से लेकर अभी तक क्या हुआ, ईडी ने क्या बोला है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, हमारे 3 नए लाइव बैच ये स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी अगर आपको लेना हो 26 जून से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को भी ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें किसी भी कोर्स में। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा एक लिकर पॉलिसी लाई गई थी और इसी को लेकर पूरा मामला चल रहा है, जिसके अंदर यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उनको जेल भेज दिया गया था ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट, आपको पता ही होगा कि जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस, ये अगर आप देखोगे कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्टेशन, इसके काफ़ी करीब है। ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के जस्ट बगल में यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट है। और कुछ महीने पहले एक मामला भी सामने आया था जहाँ पर यह बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है इसको शिफ्ट करा देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेमाइस है वो कोर्ट के एडिशनल वाला जो एरिया है वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर एक तरह से कोर्ट का एडिशन एरिया बनाया जाएगा। खैर, यहाँ पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट देख रहे हो, ये बेसिकली हाई कोर्ट के नीचे वाला कोर्ट है, जस्ट उसके नीचे जो कोर्ट आता है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कुछ बेल की एप्लीकेशंस वगैरह डाली गई थी और इसी की वजह से यहां पर जो एक वेकेशन जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की, न्याय बिंदु, उनके द्वारा ये बेल दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इस समय कोर्ट आपको पता ही होगा समर वेकेशन वगैरह चल रहा है, तो इसी की वजह से हम इसको वेकेशन जो जज हैं वो ये बोलते हैं। लेकिन कल क्या हुआ था कि जब ये बेल दिया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, तो यहां पर ईडी ने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट से कि आप हमें 48 आवर्स का समय दीजिए, मतलब ये जो बेल है इसके ऊपर थोड़ा सा 48 आवर्स तक रुक जाइए, ताकि ईडी चाहती थी कि इसको लेकर फर्दर अपील कर सके, कोर्ट को बता सके कि यहां पर अरविंद केजरीवाल जी को बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ईडी चाह रही थी कि ये बेल ना दिया जाए। देखिए, आपको याद होगा इसके कुछ समय पहले संजय सिंह, उनको भी यहां पर बेल दिया गया था। उस समय ईडी ने कंटेस्ट नहीं किया था, मतलब यहां पर ईडी ने कहा था कि अगर बेल देना है तो दे दो संजय सिंह को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के केस में ईडी कह रही है कि नहीं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। खैर, यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रिलीज कर दिया था, इंटरिम बेल जिसको कहा जाता है, जिसमें बेसिकली था क्या कि यहां पर लोकसभा का चुनाव वगैरह होना था, तो कैंपेनिंग वगैरह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको कुछ समय के लिए बेल दिया जाता। और जैसे ही यहां पर इलेक्शंस खत्म हुए 2 जून को अरविंद केजरीवाल जी को वापस जो जेल है वहां पर आना पड़ गया। तो इस समय क्या होता है कि यहां पर 2 एप्लीकेशन डाला जाता है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से बेल के लिए। एक एप्लीकेशन जो था वो बेसिकली 7 दिन का बेल मिल जाए इसके लिए था। आपको पता ही होगा आम आदमी पार्टी का कहना है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का जो हेल्थ है वो सही नहीं है, तो उनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हम 7 डेज का बेल चाहते हैं। लेकिन वो वाला जो बेल है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जून को रिजेक्ट कर दिया था, डिनाई कर दिया था। लेकिन जो सेकेंड वाला एप्लीकेशन है रेगुलर बेल वाला, वो यहां पर ग्रांट कर दिया कल ही 20 जून को। और जैसे ही कल ये खबर आती है, आप देख सकते हो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो रेसिडेंस है चीफ मिनिस्टर का, वहां पर जाते हैं, काफी पटाखे वगैरह ये बजाए जाते हैं। और यहां पर जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के लीडर, उनका कहना था कि बेल मिलने से जो डेमोक्रेसी वो स्ट्रेंथन होगी, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो ईडी का स्टेटमेंट है वो सिर्फ झूठा रहा है अभी तक, एंड दिस इज बेसलेस फेक केस फॉर्म्ड टू ट्रैप केजरीवाल, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। खैर, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाता है कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर क्या बोला, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें बोली जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनने के बाद भी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया। तो देखिए, यहां पर ईडी का यह कहना था कि 100 करोड़ का
जो कैश है वो किकबैक हुआ है बेसिकली लिकर पॉलिसी के अंदर, जिसके तहत ये बताया गया कि जो साउथ ग्रुप है, आपको पता होगा बीआरएस की जो लीडर हैं के कविता, ये भी जेल में है। तो यहां पर उन लोगों की तरफ से, साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए और वो पैसा गोवा वाला जो कैंपेन था, उस समय स्टेट इलेक्शन था गोवा का, उसमें ये सारी चीजें खर्च की गई थी और ये पैसा आम आदमी पार्टी को मिला है। इसका प्रूफ ईडी के पास है, ऐसा ईडी ने कोर्ट को बताया। और इसके साथ साथ देखिए यहां पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है राजू, दैट इज एसवी राजू, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हम चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड बताएं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हमें काफी कुछ पता करना था उनके फोन से। लेकिन यहां पर ईडी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल एक तरह से जो पासवर्ड है वो फोन का नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा फोन जो है वो सैक्रोसेंट है, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। एंड इसी की वजह से यहां पर क्या होता है कि ईडी को एक और आरोपी है विनोद चौहान, बेसिकली आरोप लगाया है विनोद चौहान। अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनके ट्रांसफर वगैरह का चीज देखते थे ये विनोद चौहान, तो इनको भी जेल में बंद किया हुआ है। तो यहां पर क्या है कि उनके फोन के थ्रू जो है चीजें को पता लगाने की कोशिश की गई। तो एक तरह से ईडी ये कह रही थी कि अगर कोई पर्सन अपना फोन का पासवर्ड वगैरह भी नहीं देता है तो ये अपने आप में आधार बन जाता है कि उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। ऑर्डिनरी जो केस होता है उस केस में भी यहां पर बेल उस पर्सन को नहीं दिया जाता है। और यहां तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके तहत हम बात कर रहे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल भी बेल यहां पर नहीं मिलना चाहिए। देखो यहां पर एक चीज आपको समझना है, यहां पर जो केस डाला गया ईडी के द्वारा वो पीएमएलए के तहत है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखिए इसमें बेल मिलना मुश्किल क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर है सेक्शन 45(1), इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट, देश के अंदर कोई भी कोर्ट, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि यहां पर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है, तब तक उस पर्सन को बेल नहीं देना चाहिए। ऐसा इस सेक्शन 45(1) के अंदर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि वो पर्सन जब बाहर निकलेगा बेल के बाद तो वो कहीं और ऑफेंस ना कर दे, छेड़छाड़ ना कर दे सबूतों के साथ। तो वो सारी चीजों के देखने के बाद ही यहां पर बेल मिलनी चाहिए। तो ईडी का यह कहना है कि यहां पर कानून साफ साफ है और इसकी वजह से कोर्ट को यह बेल नहीं देना चाहिए। और क्या होता है ना, ये जो सेक्शन 45 है पीएमएलए एक्ट का, इसी की वजह से यहां पर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको पता होगा मनीष सिसोदिया, और जो हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उनको भी इसी की वजह से यहां पर अभी तक बेल नहीं मिल पाया है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा सवाल भी खड़ा किया जाता है कि यहां पर ये जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन है, इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक पर्सन को मैक्सिमम 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बेल ना मिलने की वजह से वो जो पर्सन है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी वो जेल में उसको गुजार देता है। मतलब जितना एक्चुअल सजा है उसके पहले ही यहां पर उसको बेल ना मिलने की वजह से वो पूरा सजा अपना काट लेता है। तो इसकी वजह से कई बार ये चीज हुआ है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया था और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। लेकिन आगे चलकर वापस से उसी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने उस जो सेक्शन 45 है उसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया, क्या कि नहीं वो एक्ट के अंदर रहेगा। तो क्या है ना कि यहां पर जो कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दिया अरविंद केजरीवाल जी को, तो इसकी वजह से अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर यहां पर पीएमएलए एक्ट लगाने के बावजूद भी अगर कोर्ट बेल दे रहा है तो क्या एक्चुअल में ईडी के केस में कोई दम है? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, केस लगाया गया है, क्या उसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस एक्ट के तहत कोर्ट जो है वो जल्दी से यहां पर बेल नहीं देता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, इसी की वजह से आप अगेन देखोगे जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से लॉयर हैं, दैट इज विक्रम चौधरी, उन्होंने यहां पर कोर्ट के अंदर बोला कि देखिए ईडी जो है वो फर्जी केस बना रखी है, यहां पर जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी जो है आज के डेट में इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो पॉलिटिकल मास्टर्स के तौर पर वो एक तरह से काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी का नाम कहीं पर भी किसी चार्जशीट में नहीं आया है। तो इसी की वजह से यहां पर बेल मिलनी चाहिए। खैर, जब यहां पर कल बेल मिला उसके बाद आप देख सकते हो ईडी जो है वो तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई। और देखिए क्या है ना कि आज अरविंद केजरीवाल जी छूट जाते जेल से, लेकिन आज सुबह सुबह ही ईडी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है और वहां पर कहती है कि देखिए जो लोअर कोर्ट ने बेल दिया है अरविंद केजरीवाल जी को ये सही नहीं है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर स्टे लगाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो प्रूफ है उसके साथ टैंपर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या होता है कि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो बेल
बेल का ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, उसको अभी के लिए होल्ड कर दिया और ये कहा है कि पहले सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर होगी। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का फैसला कब तक आता है, क्या आज शाम तक आता है, कल आता है, कब आएगा, ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट अगर मान लो हाई कोर्ट भी बेल दे दिया, इन केस मान लो अगर मैं कहता हूं, तो ईडी क्या कर सकती है, मैक्सिमम फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। तो अब वो देखना होगा यहां पर। लेकिन आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो इस समय चल रहा है, कल से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी ये कौन से चीज से रिलेट करता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।